हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th की यूपी बोर्ड की फिजिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो हम उस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि यह कोई एक चिकना तल है, इस तल पर कोई किरण आपतित हो रही है, आ रही है और इसी माध्यम में वह वापस लौट जा रही है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिस तल पर ये किरण आ रही है और यहीं से वापस लौट के जा रही है, इस तल को हम लोग परावर्तक तल कहते हैं। यहाँ मैं लिख दूं, मैंने इस तल को ए बी ले लिया, इसलिए इस तल को हम नाम दे सकते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल। जो किरण आती है, मैं इसको अगर मैं ले लिया, यह ए बी हो गया, तो इसको मैं ले लेता हूं आपका ए डैश और यह ले लेता हूं बी डैश और इस पॉइंट को ले लेता हूं ओ। तो हमारा ए डैश ओ मतलब आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, क्योंकि यह किरण आ रही है। और आपका ओ बी डैश जो किरण जा रही है, उस किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर ओ पर हमारी किरण आ रही है और जा भी रही है, उसको हम लोग, उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु का नाम लेते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। अब इन प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इस तल पर एक लंबवत रेखा होती है, लंबवत रेखा होती है, इसको हम लोग अभिलंब का नाम देते हैं। अभिलंब, इसको हम बोल देते हैं एन एन डैश, एन एन डैश। तो पहला नियम यह कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहां फिगर में देखा जाए तो आपतित किरण मतलब ए डैश ओ, परावर्तित किरण मतलब कि ओ बी डैश और अभिलंब मतलब एन एन डैश, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। यहां पे मैं एन एन डैश को लिख दूं, यह हमारा अभिलंब है, अभिलंब है, नॉर्मल। दूसरा नियम यह कहता है कि आपतन कोण, अभिलंब के साथ आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है, उस कोण को आपतन कोण, तथा अभिलंब के साथ परावर्तित किरण के बीच का जो कोण बनता है, उस कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। अब यह दूसरा नियम यह कहता है परावर्तन का कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब यह हुआ, अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि कोण I बराबर कोण R। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। दूसरा, हमारा आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। अगर पृष्ठ के प्रकृति के हिसाब से देखा जाए कि हमारा प्रकाश का परावर्तन जहां जिस पृष्ठ पर हो रहा है वह पृष्ठ कैसा है, अगर उसके प्रकृति के हिसाब से देखा जाए तो वहां पर भी परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला, नियमित परावर्तन, जिसे हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है अनियमित या विसरित परावर्तन। अनियमित का मतलब इर्रेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी हम उसको कहते हैं। अब पहला हम लोग देखते हैं नियमित। जो हमारा नियमित परावर्तन
परावर्तन होता है वह कैसा होता है। नियमित परावर्तन में क्या होता है कि यहां पर परावर्तन चिकने तल से होता है और चिकने तल पर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर वापस लौटती हैं, समांतर वापस लौटती हैं। यहां देखा जाए इसको ध्यान से तो ये देखिए यह इसी हिसाब से जैसे किरण आई हैं और उसी तरह यह वापस लौट जाती हैं। तो यहाँ पर यह देखने में यह पता चल रहा है कि यहाँ पर समांतर किरणें आपतित हो रही हैं और रिफ्लेक्शन के बाद भी वह किरणें क्या हो रही हैं, आपकी समांतर परावर्तित हो जा रही हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। दूसरा हमारा होता है अनियमित या विसरित परावर्तन, जिसे हम लोग इर्रेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। जब हमारा परावर्तक तल खुरदुरा हो, चिकना नहीं हो, तो उस कंडीशन में हमारी जो आपतित किरणें होती हैं वह अलग अलग दिशाओं में परावर्तन के बाद डिफ्यूज मतलब कि इधर उधर चली जाती हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को यह समांतर नहीं होती हैं, इसलिए इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग अनियमित या विसरित परावर्तन का नाम देते हैं। हमारा अगला पॉइंट है दर्पण। जरा देखते हैं ये दर्पण क्या है। जब किसी पारदर्शी माध्यम का एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाए या लाल ऑक्साइड का लेप लगाकर दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल बनाया जाए तो इस निकाय को हम लोग दर्पण कहते हैं और यह निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है समतल दर्पण, जैसे हमने ये बताया यह हमारा कोई एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण समतल ही होता है। इसमें हमने क्या कर दिया कि दूसरा पृष्ठ जो है इसका उसको कलई कर दिया या लाल ऑक्साइड का हमने क्या कर दिया, लेप लगा दिया। तो इसका दूसरे तरफ वाला तल हमारा परावर्तक तल होगा और इस तल पर किरणें आएंगी और जाएंगी भी। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, इसलिए इस पृष्ठ को, ऊपर वाले पृष्ठ को हम लोग परावर्तक पृष्ठ कहते हैं और इस प्रकार के तल को, इस प्रकार के दर्पण को हम लोग समतल दर्पण का नाम देते हैं। दूसरा हमारा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में हम लोग क्या करते हैं कि एक खोखला गोला ले लिया और इससे हमने क्या किया, दो वक्र काट लिया। एक वक्र हमारा ऐसा हुआ और दूसरा वक्र हमारा ऐसा हुआ। हमने क्या कर दिया कि एक वक्र का अंदर मैंने लेप लगाया लाल ऑक्साइड का या कलई कर दिया और दूसरे वक्र का बाहर से मैं क्या किया, लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया या क्या करा दिया, कलई करा दिया। तो जिधर हम लाल ऑक्साइड का लेप लगाते हैं या कलई करते हैं उसके दूसरे तरफ वाला तल ही परावर्तक तल होता है। तो इस तरह के हम लोग दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण का नाम देते हैं। यह हमारा उत्तल दर्पण हुआ। और हम यहां पर देखते हैं कि इसके विपरीत वाला तल जो होगा अंदर वाला, यह यहां पर भी किरणों का परावर्तन होगा। तो ऐसे दर्पण को, ऐसे गोलीय दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण का नाम देते हैं। अगर परिभाषा देखा जाए तो हम यह भी कह सकते हैं कि अर्धगोले के केंद्र की ओर, अर्धगोला नहीं, ये खोखला गोला है, खोखले गोले के केंद्र की ओर जिसका परावर्तक तल होता है वह अवतल दर्पण कहलाता है और जिसका परावर्तक तल विपरीत दिशा में होता है वह हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है।